अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है स्पेशल जिनकी लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं है, जो बहुत सारे मौक़ों पे अपने कॉन्फिडेंट को लूज़ कर देते हैं। चाहे वो कोई मीटिंग हो, कोई सेमिनार हो, कोई शादी हो, कोई इवेंट हो, जहाँ पे उनको ख़ुद को फ़ील होता है कि हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हम कोई बात करना चाह रहे हैं लेकिन हम उस वे में कन्वे नहीं कर सकते जिस तरह से हमें करनी चाहिए। तो ऐसे लोग हमेशा अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। मोस्टली जॉब में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आजकल कॉन्फिडेंट का दौर है। वही लोग आगे मूव कर जाते हैं सोसाइटी में जो कॉन्फिडेंट के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपना लेवल शो करते हैं। तो इन जैसे लोगों को राइट्स होते हुए भी अपने कॉन्फिडेंट को वो शो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों से पीछे रह जाते हैं। तो जिसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी बेसिकली 5 ऐसे ट्रिप्स जिसमें आप खुद अपने मेंटोर हो सकते हैं। आप खुद अपने आप को गाइड करके अपने कॉन्फिडेंट को बहुत अच्छे तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली बहुत सारी कोचिंग क्लासेस होती हैं जहाँ पे आपके माइंड को, आपके कॉन्फिडेंट को डेवलप किया जाता है। कुछ ऐसे लोग जो कुछ ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ऐसी कोई क्लासेस अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे उनको उनके माइंड के अकॉर्डिंग उनके लेवल को थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए। तो आप अपने टीचर्स खुद बन सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट डेवलप करना चाहते हैं। तो आप 5 मिनट्स अपनी लाइफ में से डेली बेसिस पे निकालें और उन्हीं ट्रिक्स के ऊपर काम करें। उम्मीद है कि आप कॉन्फिडेंट लेवल अपना चेक करेंगे, अपने अंदर चेंजिंग चेक करेंगे और अपनी लाइफ को सक्सेसफुली एंजॉय करेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने खुद के साथ कॉन्फिडेंट बेस पे आपने बात करनी है। मीन आप अपनी आंखें बंद करके भी आप खुद को इमेजिन कर सकते हैं कि मैं अपने आप के साथ बहुत कॉन्फिडेंट से बात कर सकती हूँ। आपने अगर कहीं मीटिंग पे जाना है, कहीं इंटरव्यू पे जाना है, तो आप उसकी पहले प्रैक्टिस कर लें 1 मिनट कि आप ये इमेजिन करें कि मेरे सामने एक टीम बैठी हुई है, मेरे सामने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मुझसे इस तरह के कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंट लूज़ हो सकता है। तो आप उसकी पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने आप को इमेजिन करवाएंगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को किया है और मैंने वो लेवल अचीव किया है। क्योंकि हमारी इमेजिनेशन ऐसी चीज़ होती है कि जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और हमारी बॉडी उस चीज़ पे रिएक्ट करती है। तो ऑन द डेली बेसिस आप 1 मिनट के लिए इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, खुद के साथ खुद कॉन्फिडेंट के साथ बोलेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप दूसरों के साथ भी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट के साथ बोलेंगे, उनके साथ बात करेंगे, अपनी मीटिंग्स हैं उनको अटेंड करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 है जिसमें ये है कि आप डेली बेसिस पे शीशे के सामने खड़े होके अपनी आंखों में समझेंगे कि मेरे सामने कोई ऐसा ऑफिसर है, कोई सर है, कोई बॉस है, कोई मेरा मेंटोर है, जो ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छे लेवल का है। तो आप अपने आप को, आप मिरर पर्सन को वो कंसर्न करेंगी जो बहुत ही अच्छे लेवल का कोई पर्सन है और ख़ुद को आप अपनी पर्सनैलिटी शो करवाएगी ना। तो उससे ये होगा कि आप उनकी जब आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, आपको ये लगेगा कि मेरे सामने कोई दूसरा बंदा है जिससे मैं बात कर रही हूँ। तो आपकी वो सेल्फ प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप ऑटोमेटिकली कहीं पे भी जाएंगे, किसी के साथ भी कॉन्फिडेंस से बात करना चाहेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस पहले से बनी हुई होगी। और जिस चीज़ की प्रैक्टिस बनी हुई होती है वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते हैं, आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपने लेवल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं और शो ऑफ करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 है जिसमें आपने क्या करना है, आप अपने ना कोई ऐसे मोमेंट्स लाइफ के जो आपके हैप्पी मोमेंट्स हैं, जहाँ पे आपने कोई चीज़ अचीव की है, जहाँ पे आपने कोई अपने लेवल को क्रॉस किया है, वहाँ उन चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे अपने माइंड में। बहुत सारे मोमेंट्स हो सकते हैं ना, कभी आपने कोई पोजीशंस ली होगी, कहीं आपने फुल मार्क्स लिए होंगे, कहीं आपने कोई मीटिंग अटेंड की होगी, कहीं आपने बड़े अच्छे लेवल से रिप्रेजेंट किया होगा खुद को। तो ऐसी जगह पे आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जब हैप्पी मोमेंट्स को अपने माइंड में करेंगे तो हैप्पीनेस से ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आप अपने आप को कुछ समझते हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं जिनको मैंने एंजॉय किया था। तो उससे आप अपनी मेंटल हेल्थ भी बेहतर कर सकेंगे और अपने अंदर खुद को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देंगे। तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। पॉइंट नंबर 4 है, आप डेली बेसिस पे 1 मिनट के लिए अपने माइंड में उन लोगों को आप अपने जहन में रखेंगे जो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपको एक वैल्यूज़ देते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कहते हैं कि नहीं आप
बहुत बेहतरीन हो, आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो, आपके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ हैं, आप उन लोगों को अपने साथ लेके चलोगे, उन लोगों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करोगे और उन लोगों को अवॉइड करोगे जो आप से जेलिस होते हैं या आपको मोस्टली डिग्रेड करते हैं या आपके आइडियाज़ के ऊपर आपको वर्क नहीं करने देते। तो आप उन लोगों से अवॉइड करने की डेली प्रैक्टिस करेंगे कि मैंने कल के डे में उन लोगों से अवॉइड करना है, उनसे डिस्कशन नहीं करनी, उनको अपने आइडियाज़ नहीं बताने, उनको अपने नेक्स्ट प्लान नहीं बताना। तो वो लोग आपको कामयाबी की बजाय पीछे ले आते हैं, कहते हैं कि आप नहीं कर सकोगे, आप जाओगे तो आप इंटरव्यू अटैम्प्ट नहीं करोगे, आप वहाँ जाके प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दोगे। तो आपके माइंड में वही चीज़ें होती रहती हैं और फिर जब आप जाते हो तो प्रैक्टिकली वो चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 5 है, उसमें आपने है कि आपने जो अपनी लाइफ में आगे के लिए गोल सोचे हुए हैं, कोई ऐसे जो मतलब कोई ड्रीम्स हैं, कोई आपकी ख्वाहिश है, कुछ भी है, तो आप उसको इमेजिन करोगे, आप खुद को उस लेवल पे कंसीडर करोगे कि मैंने डॉक्टर बनने के बारे में सोचा हुआ था, तो आप अपने आप को डॉक्टर कंसीडर करोगे। जब आप अपने आप को डॉक्टर कंसीडर करोगे तो उससे ये होगा कि आप अपने आप को इंजॉय करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को फील करोगे। जब अपनी पर्सनैलिटी को फील करोगे तो आप उस चीज़ के लिए मेहनत भी करोगे और उस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए आप प्रैक्टिस भी करोगे। तो आप अपने आप को वो चीज़ कंसीडर करके देखें जो आप करना चाहते हैं, आप उस जॉब में रह के देखें जो जॉब आप इन फ्यूचर करना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपको ये ट्रिक आते हैं उतना ही ज़्यादा आप इस चीज़ों को प्रैक्टिस करें। हर चीज़ का इलाज होता है लेकिन इसको करना ज़रूरी होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने इसको शेयर भी करना, लाइक भी करना और अगर न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।